जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर, जिसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जीएसटी के स्लैब 4 थे और अब सिर्फ 2 बचे हुए हैं। जीएसटी के अंदर से 5% रखा गया है, 18% रखा गया है और 12% और 28% को हटा दिया गया है। साथ ही आपको 40% की इम्प्रूवमेंट कर दी गई है अदर टैक्सेस के ऊपर, लग्जरियस केस के ऊपर, और मैं आज इन सभी के ऊपर में बात करूंगा आपके साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीएसटी में कुछ स्लैबें घटी हुई हैं, जिसमें पहला जो हमारा पहले जो चलता था वो 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें टोटल 4 स्लैब थी। और अब जो सिर्फ हमारे पास शेष बची हुई हैं वो सिर्फ 5% बची हुई है और 18% बची हुई हैं। कौन कौन से आइटम्स पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या इसमें सस्ते होंगे, क्या इसमें महंगे होंगे, क्या इसमें बदलाव होने वाला है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहली बात कि 40% लग्जरियस केस में जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात आइए, और अगर हम बात करें जीएसटी का, तो जीएसटी हमारा क्या है, वो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कलेक्ट करे उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जो सरकार स्वयं ही कलेक्ट करे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, वेल्थ और गिफ्ट पर जो है सरकार खुद से ही सबको कलेक्ट करता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जब भी आप बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वो हमारा कंपनी के थ्रू लिया जाता है और डायरेक्ट सीधे सरकार लेती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें ये रहता है कि जो हमारा इनकम टैक्स है वही जीएसटी रिटर्न को बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी रिटर्न दुनिया का हर आदमी, जीएसटी रिटर्न भारत का प्रत्येक व्यक्ति करता है, चाहे वो साल भर का कोई बच्चा हो या 80 साल के कोई बुजुर्ग, क्योंकि जितने भी वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर आते हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति जीएसटी पे कर रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स कुछ ही लोग पे कर रहे हैं जिनकी जो मासिक सैलरी जो है वो 12 लाख रुपए से ऊपर है। अब अगर हम आपको बता दें कि हमारे देश में हर साल जो बजट पास होता है वो किस दिन होता है, वो 1 फरवरी को बजट पास होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर इस बार के कौन किए हैं? निर्मला सीतारमण ने इस बार इस बजट को पास किया, जिन्होंने ये कहा कि 12 लाख रुपए तक का जो बजट है वो आप 1 महीने में कमाएंगे तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ये इनकम टैक्स होता है। और अभी तक सबसे अधिक ड्यूरेशन वाला जो है रिकॉर्ड किनका रहा है? तो निर्मला सीतारमण का ही रहा है। और सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहने वाले कौन है? वो है मोरारजी देसाई। इनके बारे में भी आप लिख लीजिएगा। अब हमारे पास कुछ डायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट है जो देख रहे हैं, और ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आते हैं। अब हम जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, और इसको भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और इसमें कुछ पुराने टैक्सेस को ऐड करके और एक टैक्स बना दिया गया। वन नेशन वन टैक्स के तहत इसको जो है एक बना दिया गया, जिसमें वैल्यू एडेड सर्विस, सेंट्रल एक्साइज, एंट्री और लग्जरी टैक्स को खत्म करके एक टैक्स बना, और वो बना जीएसटी। अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना। इसके 3 प्रकार हुए, जिसमें पहला हुआ आईजीएसटी, दूसरा हुआ सीजीएसटी और तीसरा हुआ एसजीएसटी। अब एसजीएसटी के जगह पर ही आया एक यूटीजीएसटी। ये कोई अलग से टैक्स नहीं है। जहाँ राज्य हैं वहाँ पर एस लगता है, जो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी हैं, उन पर यूटी लगता है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर हैं। आगे की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर और गहराई से। अब हम आ जाएं, अगर सब जीएसटी की बात करें तो गौर करिएगा, यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। तो ये हो गए
CGST और SGST इसमें हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों के दोनों इंट्रा स्टेट सप्लाई पर राज्य को कर जमा, राज्य सरकार को कर जाता है। अब मैं अगर आपको बता दूं कि ये किस तरह से काम करता है तो ध्यान दीजिए। पहली बात, आपके सामने दो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एक होता है हमारा इंटरकास्ट और एक होता है इंट्राकास्ट। इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है? इंटरकास्ट का मतलब होता है दो अलग अलग जाति के लोग जब विवाह करें, और इंट्राकास्ट का क्या मतलब होता है? जब सेम जाति के लोग विवाह करें। तो इंट्राकास्ट थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन इंटरकास्ट हर कोई समझ लेगा। इंटरकास्ट का मतलब क्या हो गया? जब दो अलग अलग जाति के लोग विवाह करें तो बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दो होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। जब भी इंट्रा स्टेट होगा यानी सेम ही राज्य में माल मैन्युफैक्चर भी होगा और सेम ही राज्य में बिकेगा भी, तो वहां पर आपको दो टैक्सेस अप्लाई होंगे, और वो कौन सा होगा? एस और सी। एस और सी, ये दो टैक्स इंट्रा स्टेट जब होगा तब। आगे की वीडियो में और डिटेल पढ़ने वाले हैं, अभी आपको मोटा मोटी बता के निकल रहे हैं। जिसमें CGST क्या होता है? 9% लगता है, और SGST क्या होता है? 9% लगता है। दोनों 9% मिला करके और कंपनी को 18% देना पड़ता है। एक लिया केंद्र सरकार और एक लिया राज्य सरकार। उसके बाद हमारा IGST की बात करें तो IGST अकेले ही 18% लेता है, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, और ये सीधे आप केंद्र कलेक्ट करता है, और केंद्र कलेक्ट करके 9% वो खुद रख लेता है और 9% जो है वो राज्य को दे देता है। इसमें देखिए इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आपको या तो IGST पे करना है और नहीं तो C और SGST पे करना है। तीनों का भी एक साथ पे नहीं करना है। या तो आप IGST पे करिए, जब आप अलग अलग राज्यों में व्यापार करेंगे तो केंद्र सरकार को आप 18% का टैक्स दे देंगे। अब वो केंद्र क्या करेगा? 9% रख लेगा अपने पास और 9% राज्यों के दे देगा। अब ये राज्य में किस राज्यों के देगा? यानी कि तो IGST जो होता है वो सीधे सीधे क्या करता है? केंद्र सरकार हमारा कलेक्ट कर लेता है। अब UTGST क्या हो गया? ये हमारा जहां पर यूनियन टेरिटरी है वहां पर टैक्स लगता है। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए कि कोई हमारा जो है वो यूपी में माल बना है, कोई गुड्स जो है वो यूपी में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, और वो बिकने आ गया बिहार में। ऐसा होता भी है। अब यूपी का कोई अगर नोएडा सेक्टर में कोई टीवी बना और वो टीवी आकर के हमारे बिहार में बिक रहा है, तो ये कौन सा हो गया? तो इस जगह पे क्या हो गया? इस जगह पे हो गया हमारा इंटर स्टेट। क्या हो गया? ये इंटर स्टेट। अब ये हमारा क्या करेगा? ये दो अलग अलग राज्यों की बात हो गई। जब दो अलग अलग राज्यों की बात हो गई तो इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट के अंदर जो है IGST लगेगा, और IGST फिर बटेगा दो हिस्सा में। ये IGST किसके पास जाता है? ये IGST जाता है केंद्र सरकार के पास। तो 9% केंद्र खुद रखेगा और 9% उस राज्य को देगा जिस राज्य में माल सेल हुआ है। इसका मतलब है कि ये टैक्स जो है 9% बिहार सरकार को मिलेगा। जी ऐसे ही होता है। अब आप सोचेंगे कि तो यूपी का क्या फायदा हुआ? यूपी का फायदा ये हुआ कि यूपी सरकार को रोजगार देने का अवसर मिला। यूपी सरकार को फायदा है क्योंकि उसके जो लोकेलिटी होती हैं, जो उसका लोकल स्तर का लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा भाई, रोजगार बढ़ेगा उस राज्यों के अंदर। राज्य के लोगों को जो लोकल लेवल पे हैं उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो राज्य सरकार को भी, और राज्य सरकार जो यहाँ पर राज्य के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस गांव में अधिक जनसंख्या होती है उसकी विकास दर बहुत ज्यादा स्पीड से होता है, और जिस गांव की जनसंख्या कम है उसका विकास दर थोड़ा लेट, मतलब उसकी ग्रोथ थोड़ी लेट से होती है। तो जहाँ पर अधिक पॉपुलेशन रहेगी, जहाँ पर अधिक फैक्ट्री के वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसका
विकास ऑटोमेटिक होने लगता है। ये फायदा होने वाला है यूपी को। बिहार को क्या फायदा हुआ, अपने व्यापार अपने राज्यों के अंदर वो माल सेल करवा रहा है, इस बात का उसको टैक्स मिलता है। और केंद्र सरकार को दोनों ही तरफ से सेम चीज मिलने वाला है। अगर कोई राजस्थान का सामान है और राजस्थान में ही वो सेल हो गया तो यहाँ पर 2 टैक्स लगेगा, वो लगेगा सी और वो लगेगा एस। और अब सी में क्या लगने वाला है, तो सी में हमारा सेंट्रल लगने वाला है और सेंट्रल को 9% चल जाएगा और स्टेट को 9% चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि राज्यों के अंदर ही अगर माल सेल हो जाए तो सी और एस लगेगा और राज्य के बाहर अगर सेल होगा तो हमारा आई लगेगा। बट केंद्र सरकार को दोनों ही केस में 9% का टैक्स मिल जाएगा। जब ये जीएसटी आया तब लोगों को क्या लगा, जब जीएसटी आया तब लोगों को लगा कि भाई आई जीएसटी हमें देना पड़ रहा है 18%, सी जीएसटी देना पड़ रहा है 9%, एस जीएसटी देना पड़ रहा है 9%। तो ये लोग जोड़ लिया आपस में और जोड़ने के बाद उनको लगा कि हम 36% का पेमेंट कर रहे हैं। तो 36% का पेमेंट जैसे ही लोगों को लगा, लोग इसका विरोध करने लगे। लेकिन पूरी बात ऐसी कुछ थी ही नहीं। पूरी बात तो सिर्फ ये है कि या तो सी और एस पे करिए या तो आप आई पे करिए, दोनों में से कोई एक ही पे करना था। शुरुआत में सरकार इस बात को समझा नहीं पाई और इसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन लोग जैसे ही समझ गए इस बात को, धीरे धीरे सब एडजस्टेबल हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बेसिक स्लैब क्या था, कुछ एसेंशियल हो गए जिसमें एकदम 0% का टैक्स है। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल आपका नमक है और नमक पर टैक्स कभी लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 1930 जो मार्च हुआ था, दांडी मार्च, उसमें नमक के कर को ही लेकर के इतना बड़ा मार्च निकल गया। नमक कर से ही इतनी बड़ी चीजें उठी थी, तो नमक तो कभी टैक्स में आ ही नहीं सकता है। 5% जिसमें बेसिक था, 12% जिसमें जैसे कुछ लिस्ट मैं आपको दे दूंगा जिसके अंदर दूध हो गया, घी हो गया, ये सब किस तरह से कहां पर आते हैं। और 18% आज भी अवेलेबल है। 28% और 12% ये दोनों को हटा दिया गया है, ये दोनों को रिमूव कर दिया गया है। ये लग्जरी केस पर लगता था। और आपको बता दें कि कॉस्मेटिक का जो मैक्सिमम सामान होता है जो हमारे घरों में महिलाएं उपयोग करती हैं, उस पर बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जिनके ऊपर 28% का टैक्स लगाया गया था और अभी वो 18% के अंदर में आ गया है। तो कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान घटेंगी। कुछ कार हमारे अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा भी होगा कि कार के ऊपर जो है वो जितने भी 28% के अंदर आते थे वो सब 18% पर आ गए। तो अभी हर कार पर अमाउंट घट रहा है। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का जो है, जो लग्जरी कारें थी अभी वो 1.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट डिक्रीज हुआ है टैक्स घटाने की वजह से। तो 5 और 18% है और 28% हटा दिया गया है। ये सरकार का अभी तक का सबसे बेहतर डिसीजन रहा है कि 5% और 18 को रखा और 12 और 28 को जो है वो क्या कर दिया, हटा दिया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और आप हमें कमेंट में करके कमेंट जरूर करिए। और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।